भाई इस वक्त तो जरूरत है देश को कि बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए और विरोधियों को एकजुट होना चाहिए। लेकिन विरोधी लोग एकजुट होने के लिए तैयार नहीं है और मामला ये है कि ये लोगों की नीयत भी साफ नहीं है। नीयत बीजेपी से मुक्त सरकार बनाने का नहीं है, बल्कि किसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ। हर कोई लड़ रहा है कि सरदार कौन है। इनकी जो लड़ाई है सरदारी की लड़ाई है। हर कोई प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखता है, जनता के हितों का कोई मामला नहीं। मैं तो कहूंगा कि सारे नेता समर्पित कर दें अपने आप को कि हम मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे और उसके बाद अपने सर्वसम्मत किसी एक को नेता चुन लेंगे। लेकिन यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो मामला है कि घर की लगी हुई बस्ती की आग बुझे तो हमसे बुझे, अखबार में मेरा फोटो छपे, अगर मेरा फोटो न छपे तो बस्ती जलती रहे। यही नेता लोग हैं। जो भी लोग हैं इस वक्त महागठबंधन में, इन 75 सालों तक उन्हीं की सरकार रही है। एक लंबे अरसे तक कांग्रेस की सरकार रही है। कांग्रेस के जाने के बाद लालू जी की 15 साल की सरकार रही है, जिसमें समाजी इंसाफ का नारा दिया गया। 17 साल हो गए नीतीश जी के सरकार के 18 साल के, आपने इंसाफ के साथ तरक्की का दावा किया है। बीजेपी के कार्यकाल को अगर हम वो करते हैं कि इसने कभी हमारे लिए कुछ नहीं सोचा, लेकिन आपने तो हमेशा ऐलान किया है कि हम दलितों का उत्थान चाहते हैं, अकलियतों का उत्थान चाहते हैं। तो ये क्षेत्र दलितों का है, पिछड़ों का है, अकलियतों का है। हमारे लिए क्या किया है? 25 तारीख के आपकी रैली में जनता आपसे सवाल पूछ रही है और आप सिर्फ एमआईएम को निशाना बनाकर मत आइए कि एमआईएम को मिटा देना है। अगर एमआईएम को मिटा देना है तो मैं ही नुस्खा आपको बताता हूं कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बना दीजिए। सीमांचल में किशनगंज जैसे पिछड़े क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज स्थापित कर दीजिए। यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के लिए यहाँ पर कल कारखाने बना दीजिए। यहाँ पर मानंदा बेसिन पर पुनर्विचार करते हुए उसको जमीन पर उतार दीजिए। यहाँ के लोगों के रोजगार के मौके यहाँ पर फराहम कर दीजिए। एमआईएम की कोई जरूरत नहीं रहेगी अगर आपको एमआईएम से तकलीफ है और आप चाहते हैं कि सीमांचल के लोगों को भिखमंगा भी रखें, पलायन पर इनको मजबूर भी करें, इनकी नदियों पर पुल भी न बनाए और अंग्रेजों के जमाने की तरह इनसे टैक्स भी वसूल करें और कश्ती पर उतरे तो जुर्माना भी वसूल करें, तो वो जमाना जा चुका है। इस क्षेत्र में आप मत दिखाइए हमें हिंदू मुस्लिम का खौफ, चूंकि ये क्षेत्र हिंदू मुस्लिम एकता का क्षेत्र है। एमआईएम हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करती है। वो बेगैरत लोग, जो लोग हमें बीजेपी की बी टीम कहते हैं, अरे बीजेपी तो मुसलमानों का दाढ़ी नोचकर, टोपी तोड़कर, उठाकर, मंदिर तो मस्जिद तोड़कर खुशियां मनाती है। लेकिन एमआईएम किसी नॉन मुस्लिम भाई का अपमान नहीं करना चाहती। एमआईएम का विश्वास है कि ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। एमआईएम यहाँ सीमांचल को कश्ती मानती है और इस कश्ती में हिंदू मुस्लिम अगड़े पिछड़े सबको मुसाफिर मानती है और ये कश्ती डगमगा रही है। इस कश्ती को किनारा पहुंचाना चाहती है। वो मुसलमानों के मस्जिद की लड़ाई नहीं लड़ आई है, बल्कि सीमांचल के जन जन और कन कन पिछड़े जनता की लड़ाई लड़ने आई है। इसलिए अगर आपको सीमांचल में रैली करना है तो इन मुद्दों का जवाब देना पड़ेगा। अगर आप जवाब देने के लिए तैयार नहीं है तो आपके पास शक्ति है, सरकारी धन बल छल सब कुछ आपके पास है। आप अपना ढोल बजाकर चले जाइए, लेकिन सीमांचल की जनता उनके मुद्दों का जब तक हल नहीं पेश करेंगे आपको कदम जमने की इजाजत नहीं देगी। एमआईएम के कल जो महागठबंधन के नेता आ रहे हैं, चाहे वो राजद के आ रहे हैं, चाहे कोई भी, वो नेता आपको आरएसएस और आपको बराबर मानते हैं, कहते हैं कि आप आरएसएस की तरह धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। कोई माइक का लाल है, जन्म लिया किसी ने, सबूत पेश कर दे कोई एक धार्मिक उन्माद की बात करने वाला। मैं तो समझता हूं कि अब तक पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा भारत के संविधान का आदर करते हुए किसी ने अपनी बात रखी है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है, जिसको पार्लियामेंट रत्न का अवार्ड भी दिया गया।